आइए आज हम आपको बताते हैं कि शिक्षा के नाम पे बिहार और भारत के कई प्रदेशों में ऐसे खेला खेला जाता है। ऐसे लोग किताब के नाम पे कालाबाजारी करते हैं, कैसे प्रकाशन का खेला खेला जाता है और महंगी महंगी किताबों के पीछे ऊंचे ऊंचे दाम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के बगल में ही खोला जाता है और सरकार और प्रशासन चुपचाप बैठ करके देखते रहता है, कैसे ये पूरा मार्केट को सजाया जाता है, कैसे बड़े बड़े प्रकाशन जो नेशनल प्रकाशक जो हैं उनको कैसे दबाया जाता है। ये सारा खेला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम ये वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता ही है, सरकारी स्कूल से लोग कलेक्टर बनते ही हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूलों का धंधा हम लोग क्यों चलाते हैं। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है, सरकारी विद्यालय को चलाने के लिए हर एक प्रदेश में शिक्षा विभाग में करोड़ों का फंड क्यों फंडिंग किया जाता है। हम हर एक शिक्षा विभाग के हर एक जो पॉइंट है उस पर हम आपको नज़र दौड़ाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्ते, मैं पंकज याद। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका बच्चा एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, आईपीएस करना चाहता है, तो उसको दिल्ली के किसी भी कोचिंग में या भारत के किसी भी कोचिंग में जा कर के उसको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। और फाउंडेशन कोर्स में वही टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा जो 9 से 10th 11 12th की बुक एनसीईआरटी की होनी चाहिए। और एनसीईआरटी के आप पन्ना पलट करके देख लीजिएगा, उसमें आपको रेट जो मिलेगा ना, बुक का जो रेट होगा वो मात्र महज 40 50 60 70 100 के करीब रहेगा। खासियत ये रहता है कि कोई एक उस बुक को प्रकाशित नहीं करते हैं। उस बुक को प्रकाशित करने के लिए कई विद्वान लोग बैठते हैं और उस बुक को अंतिम रूप दिया जाता है। तभी उस बुक का उपयोग सरकारी के ऊंचे स्तर का एग्ज़ाम, जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए उस किताब को पढ़ना पड़ता है। जब आपको आईएएस कलेक्टर बनना है और एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ना है, प्राइवेट के बड़े बड़े स्कूल में क्यों जाते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन कराने का एलकेजी यूकेजी जैसे क्लास में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,55,000 रुपये तक आपको पे करना होता है। क्यों जाते हैं ऐसे स्कूल में? आपको क्या लगता है कि उस स्कूल के सारे बच्चे आईएएस कलेक्टर बन जाते हैं, या अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, या सारे डॉक्टर बन जाते हैं, या सारे वकील बनते हैं, या सारे इंजीनियर बनते हैं? कि उस स्कूल के सारे बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या? और आपको क्या लगता है कि कोई सरकारी स्कूल का बच्चा सक्सेस नहीं करता है या कलेक्टर नहीं बनता है? अगर आप अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाइएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी स्कूल का भी बच्चा अच्छा करता है और आज सेक्रेटरिएट में बैठ करके एक राज्य को, एक ज़िला को चलाता है। तो जब सरकारी स्कूल का बच्चा चला ही लेता है तो फिर प्राइवेट स्कूल का आप धंधा क्यों बढ़ाते हैं? हम एक प्राइवेट स्कूल का भी ऐसा बात करेंगे जिसका महज सरकारी स्कूल के किताब का जो प्राइस रेट होता है उसी रेट में आपको वो पढ़ा देगा। हाँ, एडमिशन का हम तुलना सरकारी स्कूल से नहीं कर रहे हैं, और हम न किसी स्कूल का न किसी संस्थान का हम प्रचार कर रहे हैं। हालांकि हम उस विद्यालय में पढ़े हैं, हमारा स्कूलिंग उस स्कूल में हुआ है, हम इसीलिए उस स्कूल का कुछ अनुभव आप लोगों से शेयर करते हैं। अगर आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है तब आप क्यों बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं? आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े स्कूल में आप जाते हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छे विचार, और वहाँ पे क्या आपको क्या लगता है कि 9th क्लास में जो बुक में पढ़ाई होता है, क्या वो बड़े बड़े प्रकाशन में ही वो रहता है क्या? एनसीईआरटी के बुक में नहीं रहता है क्या? या एनसीईआरटी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आता है क्या? तो फिर आप लोग ऐसा गलती क्यों करते हैं?
अगर आप किसी दुकान पे जाकर के आप पता करिएगा कि आपको यूपीएससी निकालना है और यूपीएससी निकालने में आपको कितना किताब का ज़रूरत पड़ेगा, और उस किताब का अगर पूरा फाउंडेशन का अगर आप रेट पूछेगा, पूरा फाउंडेशन बुक का रेट अगर आप पूछते हैं, तब आपको पता चलेगा कि लगभग 8 से 10,000 तक आपको हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में जब अपना बच्चा को दाखिला करवाएंगे और आप क्लास 3 या 4 का ही आप जब बुक खरीदने आप गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि 3 या 4 क्लास के बच्चा को हमको 5400, 5500, 8,000 आपको पे करना पड़ता है मात्र बुक का। जब 8,000 आप बुक 3 क्लास 4 क्लास के लिए पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसको पूरा फाउंडेशन का अगर बुक आप लेते हैं, महज आप 7 से 8,000 में आपको पे करना होगा। तो फिर आप तुलना करके देख लीजिए कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले आपको लूट नहीं रहे हैं क्या? हाँ, प्राइवेट स्कूल एक और तरफ से लूटते हैं, री एडमिशन के नाम पे लूटते हैं। उनका कहना है कि दोबारा आपको एडमिशन करना होगा, आप अगले क्लास में प्रमोट हुए हैं तो आपको फिर से एडमिशन लेना होगा। आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप माना जाएगा कि आपका सीट वहाँ पे खाली है और हम दूसरे नए विद्यार्थी को एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारे प्राइवेट बड़े स्कूल ऐसा गार्जियन को बरगला देते हैं। हालांकि गार्जियन को लगता है कि नहीं, हमको री एडमिशन करवाना होगा, क्योंकि हम इस स्कूल में मेरा बच्चा बहुत कंपटीशन दे करके आया है और यहाँ पे एडमिशन हुआ है। हम अगल बगल लोग हमको जानते हैं कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, और अगर हम इसमें री एडमिशन नहीं करवाते हैं, हमारा बच्चा का नाम यहाँ से कट जाता है, तब अगल बगल के लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे परिवार वाले लोग हम पे हंसेंगे। और अपना इज्जत बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि बिना आवाज़ उठाए हुए उस स्कूल में री एडमिशन का पैसा पे करके आते हैं। वहाँ पे लूट खसोट नहीं हो रहा है क्या? इसके लिए आज से 2022 में हमने एक आवाज़ उठाने का कोशिश किया था, लेकिन कई स्कूल वालों ने हमको दबा दिया। कई लोग मेरा बात को समझे नहीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस टॉपिक पे लोग बात करने के लिए रेडी हैं। तब हमको लगा कि नहीं, हमको भी इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, एक आवाज़ हमको भी देना चाहिए। आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो हमने इस वीडियो में बोला है, तो आप इस वीडियो को इतना दूर तक शेयर करिए कि प्राइवेट स्कूल वाले री एडमिशन के लिए थम जाएं, सोचने पे मजबूर हो जाएं, और वो री एडमिशन के नाम पे कोई भी पैसा न ले।